जरूर कुछ हुआ। भैया 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 शत्रुघ्न क्या हुआ भैया? मैंने अभी देखा भैया रामचंद्र और लक्ष्मण अभी इधर से जा रहे थे, अयोध्या छोड़ के जा रहे थे। शत्रुघ्न अयोध्या छोड़ के जा रहे थे। भैया आपने कोई सपन देखा है? नहीं शत्रुघ्न, अयोध्या में कुछ अनहोनी हुई है। भरतलाल की जय हो। भरतलाल जी, आपको अयोध्या में शीघ्र ही बुलाया है। देखा शत्रुघ्न, ये बुलावा ऐसा नहीं आता। अयोध्या में कुछ गलत हुआ है, अयोध्या में कुछ गलत हुआ है। शत्रुघ्न हमें जल्दी ले चल। भैया अच्छा हम ठीक है चलते हैं भैया, आप धीरज रखिए भैया। आप परेशान ना होइए भैया जी। आज अयोध्या में गम के आसार नजर क्यों आते हैं? आज अयोध्या में गम के आसार नजर क्यों आते हैं? सूनी गलियां सूने सब बाजार नजर क्यों आते हैं? आज अयोध्या के गम के आसार नजर क्यों आते हैं? सूनी गलियां सूने सब बाजार नजर क्यों आते हैं? छाए गगन पे गम के बादल, धरती पे मातम छाया। छाई उदासी महलों में शोक जैसे मातम छाया। छाए गगन पे गम के बादल, धरती पे मातम छाया। छाए उदासी महलों में क्यों शोक का ये मातम छाया। गलियां सूनी रास्ते सूने कैसा सा संसार है। देखो मैं जिस ओर गए के आते हैं। आज अयोध्या में गम के आसार नजर क्यों आते हैं? देखो मैं जिस ओर बेजार नजर क्यों आते हैं? देखो मैं जिस ओर बेजार नजर क्यों आते हैं? आकाश जी,
अवधपुरी में जब सुना सुना यही कोहरा, गूंज रहा था हर तरफ हाय सीता हाय देखा भरत ने आके नगर का मुख्य द्वार, सन्नाटा छाया हुआ, बंद है सब बाजार, देख कि ये हालात भरत हुआ बहुत बेचैन, पूछा कि क्या बात है, क्यों सबके भीगे जब कुछ उत्तर ना मिला, होने लगा उदास, पहुंचा महलों में तभी अपनी माँ के पास, ना माथे पे बिंदिया, ना मांग में सिंदूर, ना हाथ में चूड़ी कंगन, माँ तेरा कैसा ये स्वरूप, माँ ये क्या हुआ माँ? तुम्हारा सिंदूर कहाँ है माँ? तुम्हारा हार कहाँ है माँ? तुम्हारा श्रृंगार कहाँ है माँ? ये कैसे वस्त्र पहने हैं माँ? भरत, तुम्हारी हित की बात है? नहीं माँ नहीं, अयोध्या में तो हित केवल राम भैया के लिए होना चाहिए। भरत, फिर राम, फिर राम, मैं परेशान हो चुकी हूँ इस राम नाम के शब्द को सुन के। माता, ये तुम क्या कह रही हो? अच्छा, मैं अभी पिताजी के पास जाता हूँ और कहता हूँ कि तुम राम नाम से चिढ़ रही हो। पिताजी, पिताजी, पिताजी। भरत, बेटा भरत, मेरी बात सुन। भरत, तू इतनी जिद क्यों कर रहा है? तेरे पिताजी। हाँ माँ, क्या हुआ माँ? क्या हुआ माँ? क्या हुआ माँ? माँ, पिताजी कहाँ है माँ? बेटा। हाँ माँ। भरत। हाँ माँ, बोलो ना माँ। तुम्हारे पिताजी। क्या हुआ पिताजी को? इस दुनिया में नहीं रहे।
बेटा भरत। पिताजी बेटा पिताजी। भरत, हो जा। पिताजी और सुन मेरी बात, जिसके लिए तू इतना रो रहा है, भैया सुन रहा है मेरी बात भरत, जिसके लिए तू इतना रो रहा है, उन्होंने तो आखिरी समय में तुझे याद तक भी नहीं करा। माँ, ये तो मेरी खुशकिस्मती है कि उन्होंने आखिरी वक्त में भैया रामचंद्र को याद तो किया। नहीं नहीं भरत नहीं, आखिरी वक्त में तो उनके पास तो कोई भी नहीं था भरत। क्या कह रही हो मैं माँ? बिल्कुल सत्य कह रही हूँ भरत बेटा। नहीं माँ, चुप हो जा भरत। माँ भैया राम और लक्ष्मण कहाँ गए हैं माँ? वो पिताजी के पास क्यों नहीं थे माँ? बताओ ना माँ। माँ बोलती क्यों नहीं माँ? माँ बोलो ना माँ कि भैया रामचंद्र जी कहाँ हैं? भरत हाँ माँ, ये सारी बात हम बाद में कर लेंगे, पहले तुम आराम कर लो भरत बेटा। नहीं नहीं माँ, तुम दोनों आराम कर लो पहले। नहीं हाँ, माँ, कुछ खा लो। मुझे भैया राम के पास जाना है। मुझे जल्दी बतलाओ भैया राम और लक्ष्मण कहाँ हैं? अब तुम इतनी जिद कर ही रहे हो तो सुनो भरत, हाँ माँ। वो तो पहले ही वन को जा चुके थे। वन को? कैसा वन? कहाँ का वन? ये क्या कह रही हो माँ? ये पहेली मत बुझाओ माँ, भरत बेटा मुझे शीघ्र बताओ माँ। थोड़ा आराम कर लो, कुछ खा लो, मेरी बात तो सुनो, मैं तुम्हारी माँ हूँ, मेरी बात मानो, कुछ खा लो। ये सारी बात हम बाद में कर लेंगे बेटा। जब तक तुम मुझे सारी सच्चाई नहीं बताओगी मैं कुछ नहीं कहूंगा माँ, मैं कुछ नहीं कहूंगा। ठीक है तो सुनो, हाँ माँ। मैंने महाराज से अपने लिए 2 वर मांगे थे। पहले में बेटा भरत, मैंने पहले में तेरे लिए राज्य मांगा था। राज्य? माँ दूसरे में? दूसरे में बेटा शत्रुघ्न, मैंने दूसरे वर में राम के लिए 14 वर्षों का वनवास मांगा था। तुम फट जा और तुझ में मैं समा जाऊं। अब इन अयोध्या वासियों को कैसे मुंह दिखाऊं? राम को वनवास मुझको राज मिलना शाप है। राम को वनवास मुझको राज मिलना शाप है। ये खता तेरी है मैया, ये खता तेरी है मैया। या मेरा
विश्वास है राम को वनवास मुझको राज मिलना शाप है। भैया राम, शांत हो जाइए भैया। तुमने ये सोचा न मैया राम मेरे प्राण है। तुमने ये सोचा न मैया राम मेरे प्राण है। मैं पुजारी हूँ उसी का, वो मेरे भगवान है। दिल का मंदिर तोड़ डाला, दिल का मंदिर तोड़ डाला। क्या यही इंसाफ है राम को वनवास मुझको राज मिलना शाप है। ये खता तेरी है मैया, ये खता तेरी है मैया। या मेरा विश्वास है राम को वनवास मुझको, राम को वनवास मुझको, राम को वनवास मुझको। माँ, ये तुमने क्या कर डाला माँ? ये क्या कर डाला? भरत मैंने क्या किया बेटा? क्या किया है? क्या किया है मैंने? कलंकनी कुल का नाश कर दिया और पूछ दिया मैंने क्या किया है? का नाश? तेरे हट पर ही हार पिताजी ने मुंह हमसे मोड़ा है। अयोध्या को तेरे कहने पे भाई रघुवर ने छोड़ा है। बड़े को ही तिलक देना, 30 कुल की मर्यादा। अरे उस्मान मर्यादा को वापस तूने तोड़ा है। ये क्या कह रहा है भरत? तू क्या कह रहा है बेटा? कब बेटा तू खुद ही बता, मैं ये बात कैसे गवारा करती भरत? राम तो राज करे और मेरा बेटा भरत मारा मारा फिरे। खबरदार जो मुझे बेटा कहा। नहीं भरत ये मत कह, मैं तेरी माँ हूँ बेटा। तू नागिन है जुबा जिसकी गले तक काली काली है, जदुल सकती नहीं वो काली बात तूने लगा ली है। नहीं भरत नहीं, ऐसा मत बोल बेटा भरत मत बोल। गंगा राम की माता, जमुना लक्ष्मण की माता, मगर जननी मेरी बल से बड़ी गंदी नाली है। पिताजी, पिताजी, पिताजी। भैया 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 बेटा भरत उठो। भैया बेटा भरत उठ बेटा, मैं तेरी भैया। माँ हूँ। उठ बेटा। बेटा भैया 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 बेटा भरत भैया
भैया, संभालिए भैया अपना आपको। पिताजी, पिताजी। भरत 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 तूने कुछ नहीं खाया भरत। देख, सुन मेरी बात। मैंने जो भी किया है सब तेरे लिए किया है बेटा। मेरी नेकी का बदला लेने का समय आया तो तू यूं भागेगा भरत। बदला, बदला, बदला तो तुझे उस समय मिलेगा जब भरत भी तेरी आंखों के सामने। ऐसे मत बोल बेटा। भरत ये क्या कह रहा भैया, ओ पापा, पत्तों को सींचती है, क्यों पेड़ को गिराकर मछली को पालू पोसू, जाती है जल को सुखाकर, मुझको अनाथ करके तख्त पर बिठाती। बेहतर था इससे पहले विष खोल के पिलाती। भरत क्या बेटा तू क्या बोल रहा है? ये मत के, ये सब बात मत के भरत। ओ डायन, मैं तुझे कितनी बार कह चुका हूँ, मुझे बेटा कहकर मत पुकार। नहीं भरत तू मेरा बेटा है, मेरा पुत्र है बाप। सब मत के। तो फिर क्यों बार बार मेरी छाती जला रही है और तीर मेरे सीने में चला रही है? भैया, भैया संभालिए अपना आपको। भैया, ओ बेरहम, पिताजी के प्राण लिए साक्षात धर्म की मूरत भाई राम को वनवास भेजा। सीता जी जैसे भवज का सब सुख नष्ट किया। मेरे प्राण से प्यारे लक्ष्मण से जंगलों की खाक चनवाई। माता कौशल्या और सुमित्रा के कलेजे को छलनी छलनी किया। ओ पापन, तू इतने पाप करके भी मेरी माता बनकर मुझे भी अपने पाप कर्मों का हिस्सेदार बनाना चाहती है। ओ जालिम, अगरचे मेरा दिल साफ है, मगर दुनिया का मुख कौन रोक सकता है? जिसके सामने जाऊंगा वही कहेगा आ गया के कहीं का बेटा भरत। भैया, भैया, सब भैया, भैया संभालिए अपना आपको भैया। जब भी दुनिया में कोई पाप करेगा तो लोग यही कहेंगे, इसने तो केकई के बेटे भरत को भी बात कर दिया। ओ हत्यारी, इससे तो बेहतर यही था कि तू पैदा होते ही मेरा गला काट देती। क्या कह रहा है? सब मुझे गलत समझ रहे हैं। सोचा मैंने एक मेरा पुत्र है जिसे मैंने जन्म दिया है, वो तो मुझे समझेगा, लेकिन नहीं। प्रभु से कर्म में फरियाद करता और वो फल भी देता। ना पीता दूध तेरा, जो पीता तो
नहीं देता। हाय हाय, क्या करूं, क्या करूं, कहाँ जाऊं? बेटा शत्रु, पिताजी, पिताजी, बेटा आप कहाँ चले गए मुझे छोड़कर? भैया राम, मुझे तो आपकी नाराजगी का ख्याल है, वरना इस जैसी माता के साथ जो कर गुजरता थोड़ा था। बेटा शत्रुघ्न, भैया आप संभालिए, भैया आप संभालिए अपना आप को। भैया शत्रु, आप परेशान ना होइए भैया। बेटा महाराज, भाई शत्रुघ्न, भैया मैंने अब नहीं जीना। भैया शत्रुघ्न, मुझे जीवन मौत लग रहा है। नहीं भैया, आप ऐसे वचन नहीं कहिए। नहीं शत्रुघ्न, मुझे मेरी जीवन की इच्छा समाप्त हो गई है। भैया आप ऐसे वचन मत बोलिए भैया। मैं भी तड़प तड़प कर मर जाऊंगा शत्रुघ्न। नहीं भैया नहीं। मैं भी तड़प तड़प कर मर जाऊंगा। भैया मेरा क्या होगा जय हो। भैया? कुंवर जी, कुंवर जी, कुंवर जी, शत्रुघ्न, आखिर वह खुशी का दिन आ ही गया जब राजपाट मेरे भरत को होगा। कुंवर जी, अब गुस्से को थाम लीजिए, राज संभालिए और अपने दिल के अरमान निकालिए। ओ नमक हराम, ओ हृदय जली, अब हमें जलाने आई है। रघुकुल का जलता दीप बुझाकर अब आरती सजा कर लाई है। रोक के तुझे भी बता दो। बेटा, बेटा शत्रुघ्न, शत्रुघ्न, भैया जो होना था सो हो गया। अब अपनी तबीयत को दिखाओ और स्त्री पर हाथ उठाकर अपने कुल को कलंक ना लगाओ। हाय हाय, पिताजी के मरते ही सारा जमाना दुश्मन हो गया। भैया राम भी मौजूद नहीं है। अब कौन हमारी धीर बढ़ाएगा? भैया भैया शत्रुघ्न, भैया प्यारे शत्रुघ्न, तुम्हारे लिए तो राम मैं हूं ना। राम नहीं तो मेरे लिए नहीं। तुम क्यों रोते हो? सबर करो, भैया सबर करो। भैया तू क्यारी माता कौशल्या और सुमित्रा जी की सुध ले। मन ही मन ये सोच लो, बेटा जन्मा ही नहीं मेरे। मैं समझूंगा मैं बेमां का हूँ, कोई माता नहीं मेरी। तब कर, फल है ये कृपा तुम्हारी का। तो जीवन आज सुधरता है, सोना जो जो टोका जाता है तो आभूषण बनता है। तब कर, बुझ कर, हो गया उठ
भरत, भरत, रुक जा भरत, भरत। जितने भी भक्तजन श्रद्धालु बड़े ही श्रद्धा भाव के साथ आज प्रभु राम जी की लीला का मंचन देखने के लिए आए, श्री आशुतोष रामलीला समिति आपका आभार प्रकट करती है, आपको साधुवाद देती है। 3100 रुपए का योगदान IIA के द्वारा समिति को दिया जा रहा है। मैं समिति की ओर से आपका धन्यवाद करता हूं। 2100 रुपए का योगदान होजरी एसोसिएशन जी के द्वारा दिया जा रहा है। मैं उनका भी समिति की ओर से आभार प्रकट करता हूं। हमारे सुरेश कालड़ा जी जो कि पहले भी रामलीला का मंचन देखने के लिए यहाँ आए और आज भी गांधी पार्क रामलीला के मेंबर भी हैं और आज भी यहाँ पर रामलीला देखने के लिए आए। मैं आपका आभार प्रकट करता हूँ। आपके द्वारा भी 500 रुपए का योगदान समिति को दिया जा रहा है। प्रभु राम आप पर अपना आशीर्वाद हमेशा बनाए रखें। इस तरह से ही आप सभी भक्तजन भी अपना सहयोग तन मन धन से इस समिति को देते हैं। मैं आपका भी आभार प्रकट करता हूं कि जो आप निरंतर बड़े ही श्रद्धा भाव के साथ बैठकर प्रभु का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। हमारे जितने भी सदस्यगण हैं उनसे आग्रह करता हूं कि आप भी अपना अपना स्थान ग्रहण कर लें। अभी संजय भसीन जी के द्वारा प्रश्न मंच का कार्यक्रम भी होगा और आज की लीला भरत मिलाप की सुंदर लीला का प्रथम दृश्य आपने देखा। भरत के अभिनय में बहुत ही सुंदर अभिनय करते हैं हमारे गौरव चांदना जी और शत्रुघ्न के अभिनय में जो हमारे शहर का जिसने नाम भी रोशन किया। इससे पहले भी मैंने आपको बताया था कि 24 दिन के अंदर प्रिंस कपिल बच्चा 24 दिन इसने पैदल यात्रा करके अयोध्या सबसे पहले ये पहुंचा था, जिसने सहारनपुर का नाम रोशन किया। एक बार जोरदारी ताली बजाकर इस बच्चे का स्वागत करें। और आज भी बहुत ही सुंदर अभिनय इसके द्वारा मंच पर किया जा रहा है। हमारे प्रिंस कपिल जी इस बच्चे के लिए ताड़ी बजाकर इनका स्वागत करें। 24 घंटे कोई पैदल नहीं चल सकता। इस बच्चे ने निरंतर 24 दिन तक चलकर अयोध्या पहुंचने का काम किया और प्रभु राम का आशीर्वाद प्राप्त किया और सहारनपुर के जिले का नाम रोशन किया। जितने भी यहाँ कलाकार हैं ये इनके अंदर भाव है और यहाँ पर जो भी चढ़ेगा बड़े भाव से ही चढ़ेगा। बड़े ही संकल्प लेने पड़ते हैं, परहेज करना पड़ता है। कहना बड़ा आसान होता है, जिसको करना पड़ता है उसको पता चलता है। लेकिन बिना प्रभु की कृपा के कुछ नहीं हो सकता। इन सब के ऊपर बहुत अपार कृपा है और प्रभु के आशीर्वाद से निरंतर तन मन धन से अपनी सेवा समिति को देते हैं। आज की लीला बहुत ही सुंदर होगी। अगला दृश्य भी बहुत सुंदर। बड़े ही ध्यान पूर्वक आप लीला का मंचन को देखें। और अभी प्रश्न मंच भी हमारे संजय भसीन जी के द्वारा रोज बच्चों से प्रश्न पूछे जाते हैं। आज भी